Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने मेरी बाकी वीडियो को बहुत पसंद किया है, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ये मेरी साड़ी की सीरीज़ का 5th आउटफिट है। एंड इसमें हम मरमिड स्टाइल लहंगा बनाने वाले हैं विद स्लीवलेस ब्लाउज, एंड उसमें हम डीप नेक रखेंगे। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये नेट की साड़ी ली है जिसका पल्लू और टर्कोइज कलर का, उसका हम दुपट्टा बनाएंगे। और 3 मीटर मैंने शैंटून का फैब्रिक लिया है लेंथ के लिए, और साथ ही में मैंने मैचिंग थ्रेड और मैचिंग रिपर लिया है। और सबसे पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 14.5 इंचेस और विड्थ ली है 22.5 इंचेस। उसको हम फोल्ड करके रखेंगे। और शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंचेस, क्योंकि हमारी जो नेक है वो डीप है इसलिए। और आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंचेस। तो 6 इंचेस पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसी पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हमने मिड पॉइंट मार्क करना है आर्म होल का, और अंदर 1/2 इंच लेते हुए हम कर्व शेप दे देंगे। और फ्रंट नेक की विड्थ में ले रही हूँ 4 इंचेस और लेंथ में ले रही हूँ 6 इंचेस। और नीचे विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 इंचेस। और उसे हम स्ट्रेट कर देंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो जितने भी हमारे टोटल चेस्ट होती है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और फ्रंट 5 पीस के लिए ऐड करेंगे और 9 इंच पे निशान लगा देंगे। और नीचे भी मैं वेस्ट ले रही हूँ 9 इंचेस विद डार्ट अलाउंस, और इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे। और सीम अलाउंस में ले रही हूँ 1.5 इंचेस, उसे भी स्ट्रेट कर देंगे। और 3.5 इंचेस पे हमने अंदर निशान लगाना है डार्ट के लिए। और डार्ट की लेंथ में 4 इंचेस ले रही हूँ और विड्थ में 2 इंचेस ले रही हूँ। और उसे हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे और नीचे 1 इंच का निशान लगाते हुए राउंड शेप दे देंगे। और शोल्डर ड्रॉप 1/2 इंच पे निशान लगा के हम इसे कट कर लेंगे। सो बैक के लिए हमें विड्थ उतनी ही रखनी है और लेंथ हम 14 इंचेस रखेंगे। और शोल्डर हम 5 इंचेस रखेंगे, 1/2 इंचेस कम। और आर्म होल हम 6 इंच लेंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे। और 1 इंच पे हमने एक निशान लगा के इसको भी कर्व शेप दे देंगे। और बैक नेक की विड्थ हम लेंगे 3 इंचेस, 3.5 इंचेस। और बैक नेक की लेंथ हम लेंगे 10 इंचेस और हम इसे स्ट्रेट करके कर्व शेप दे देंगे। और चेस्ट हमने 9 इंचेस लेनी है, फ्रंट की जितनी ली थी उतनी ही। और बैक की हमने 7 इंचेस प्लस 2 इंचेस डार्ट के लिए 9 इंचेस लेनी है। वेस्ट और 1.5 इंचेस हमने सीम अलाउंस के लिए मार्क करना है और स्ट्रेट कर देंगे। और 1.5 इंच हमने विड्थ ली है डार्ट की। और लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस। और तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उसके बाद हम कट कर लेंगे। सो हमारे ये देखिए, मैंने जो मेन फैब्रिक है बैक और फ्रंट का वो भी कट कर लिया है और पिन करके रखा है। अब जो हमने साइड पे निशान लगाया था उसको हमने इस तरीके से नीचे कॉर्नर से मिला देना है और कट कर लेंगे हम डार्ट के इस निशान को इस तरीके से। और इसके बाद हम डार्ट स्टिच करेंगे सबसे पहले, फ्रंट और बैक दोनों की। सो देखिए डार्ट मैंने स्टिच कर लिए, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो हम साइड से ये इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाते हुए कट कर देंगे दोनों साइड से। और इस पॉइंट को हम डार्ट तक मिला देंगे इस तरीके से। सो ये देखिए डार्ट हमारी फ्रंट और बैक की दोनों की स्टिच हो गई है। सो नेक की फेसिंग कट करने के लिए मैंने यूज करके रखा है फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। और उसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस और विड्थ मैंने ली है 7 इंचेस। तो नीचे हम 1.5 का एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमने हमारे बैक नेक को इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद जो नेक है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक पे।
और जो विड्थ हम रखेंगे फेसिंग की वो रखेंगे 1.5 इंचेस, और 1.5 इंच पे हम पूरा निशान लगा लेंगे। और नीचे भी हमने फ्रंट नेक के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना, और यहाँ पे हम फ्रंट नेक को प्लेस करेंगे और इसे भी हम फैब्रिक पे ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी फेसिंग की भी विड्थ हमने 1.5 इंच रखनी है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे पिन करके। सबसे पहले हम नेक फिनिश करेंगे, तो हमें फेसिंग को अंदर 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे 1/2 से 1/4 इंच का, और उसके बाद मैंने पिन कर लिया नेक के साथ में, और 1/2 इंच पे हम सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और नेक, बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों को हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से कट लगाएंगे और एक हम टॉप स्टिच दे देंगे, और इसको फोल्ड करके हम बाद में हेम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों को प्रेस कर लिया। अब हम आर्म होल फिनिश करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये बाय स्टेप कट करके रखी 1.5 इंच की, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने दोनों आर्म होल फ्रंट और बैक के हमने फिनिश कर लेने हैं, और उसके बाद फोल्ड करके हम एक टॉप स्टिच दे देंगे। सो ये देखिए हमारे जो आर्म होल है वो मैंने फिनिश कर लिया है, और बैक का भी। और अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे, तो दोनों शोल्डर्स को मिला के रखेंगे और आप 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे, और दोनों साइड सीम को भी हमने सिलाई लगा लेनी है जो हमने मार्जिन मार्क किया था वहां पे। स्टिच करने के बाद हम बैक में एक कट लगाएंगे। यहाँ पे हमने हम हुक की पट्टी स्टिच करनी है, और मैंने ये लेस कट करके रखी है साड़ी में से, वो मैं नीचे बॉटम में ब्लाउज के अटैच कर लूंगी इस तरीके से। तो देखिए मैंने ये लेस अटैच कर ली है बॉर्डर की, और उसके बाद हम इस पर एक टॉप स्टिच दे देंगे बाद में इस तरीके से। सो टॉप स्टिच देने के बाद मैंने ये 2 पट्टियाँ कट करके रखी है। इसकी लेंथ है 5.5 इंचेस और विड्थ है 3 इंचेस, और इनको हम अटैच करेंगे हमारे ब्लाउज पे। सो इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और हमने इसको अटैच करना है। सो ये इस तरीके से आएगी, और ये इसको ओवरलैप करेगा दूसरी साइड से, और इसे हम अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे दोनों पट्टियों को, और इसको टर्न करके हम इसके साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे और एक टॉप स्टिच दे देंगे। और इस तरीके से ये देखिए, उसके बाद हमने एक टॉप स्टिच और दे देना है। तो ये हमारी हुक पट्टी हो गई, और यहाँ पे हम आई बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हमने मार्जिन ले लेना है दोनों साइड का, और इसे भी हम फिनिश कर लेंगे, और इसे सीधा करके हम अटैच कर लेंगे ब्लाउज के साथ में। तो हम इस तरीके से रखेंगे इसे, और 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे, और अंदर फोल्ड करके इस तरीके से एक टॉप स्टिच और दे देंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर ली दोनों पट्टी, और यहाँ पे हमने आइस बनानी है, और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे और इसको हम हेम कर लेंगे बाद में। तो ये देखिए मैंने हुक लगा लिए हैं, और अब जो ये लेस है इसका मैंने ये इस तरीके से एक डिज़ाइन कट करके रखा है, उसको मैं इस तरीके से फ्रंट में जो हमारा शोल्डर है आर्म होल का, वहाँ पे हम इस तरीके से इसको हम स्टिक ऑन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। ये मैंने B800 ग्लू लिया है, उससे मैं इसको स्टिक कर दूंगी दोनों शोल्डर्स पे। इससे हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। सो ये देखिए मैंने लगा लिया, और ब्लाउज हमारा रेडी हो गया। अब हम स्कर्ट पार्ट रेडी करेंगे।
तो स्कर्ट के लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक की कटिंग करके रखी है। ये दोनों डबल फोल्ड में हैं और मैंने फैब्रिक की विड्थ ली है 20 इंचेस और लेंथ ली है मैंने 21 इंच, जो कि वेस्ट टू अबव नी है। और अब हम वेस्ट मार्क करेंगे, तो वेस्ट में ले रही हूँ 8 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट प्लस 1.5 इंच हम रखेंगे डार्ट के लिए। और उसके बाद ऊपर से नीचे 9 इंच पे हिप के लिए निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। और हिप में ले रही हूँ 9 इंचेस, 9.5 इंचेस, जो कि 1/4 ऑफ हिप प्लस हाफ इंच ईज के लिए है। और नीचे भी हमने 9.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे और इसे भी हम वेस्ट से ऊपर मिला लेंगे और हल्का सा हम कर्व शेप दे देंगे। और उसके बाद हम पिन करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे पिन कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ में और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पिन कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ में भी और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रिल का जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 21.5 इंचेस और ये 4 फोल्ड में है और ये भी 21 इंचेस है। और इसका जब हम 4 करेंगे तो ये आता है 84 इंचेस। और इतनी ही मैंने जो मेन फैब्रिक है उसकी भी लेंथ और विड्थ ली है, 21.5 इंचेस लेंथ और 84 इंचेस इसकी विड्थ है और ये भी 4 फोल्ड में है। और अब हम वेस्ट पे हाफ इंच निशान लगाएंगे जो हमारा ऊपर का स्कर्ट पार्ट था उस पर। और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट के बीच में एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और उसके बाद हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट का भी मिड पॉइंट लेंगे, तो ये 4.1 इंच आता है, उस पर हम एक निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हमने 4.1 इंच पे एक निशान लगाना है और 1.5 इंच का हम डार्ट का विड्थ लेंगे। उसके बाद हम इस मिड वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे और नीचे भी हमने 4.1 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड पे और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर देंगे। और जो लेंथ हम लेंगे वो लेंगे 5.5 इंचेस डार्ट की और तीनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों को मिला के मैंने डार्ट को पिन कर लिया है और उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने डार्ट स्टिच कर ली है और अब हम एक साइड की सिम को स्टिच करेंगे, राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट साइड हम ओपन रखेंगे। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम जो नीचे के जो गैदर्स वाला पार्ट था उसको हम नीचे से बॉटम से फोल्ड कर लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को दोनों को नीचे से हमने हाफ इंच फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बॉटम स्टिच कर लिया नीचे से और ऊपर हमने एक लूज स्टिच देनी है और मेन फैब्रिक में भी मैंने नीचे फोल्ड कर लिया है और इस पे भी हमने ऊपर एक लूज स्टिच देनी है गैदर्स के लिए। और इसके बाद हमने इसमें गैदर्स फॉर्म करने हैं और जो गैदर्स होंगे वो इक्वल टू जो हमारी ऊपर की टॉप स्कर्ट थी उसके इक्वल होने चाहिए। सेम ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक में भी गैदर्स फॉर्म करने हैं और इसके भी जो गैदर्स होंगे वो इक्वल टू जो हमारी मेन स्कर्ट है उसके इक्वल होने चाहिए। और अब हम दोनों मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को मिला के रखेंगे और इसको हम ऊपर टॉप के साथ में, जो टॉप स्कर्ट था हमारा ऊपर वाला, उसके साथ में हम पिन करके इसको हम स्टिच कर लेंगे और हम हाफ इंच पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम वेस्ट बैंड लगाएंगे। तो वेस्ट बैंड के लिए मैंने फैब्रिक की विड्थ ली है 3.5 इंचेस और जो लेंथ ली है वो मैंने इक्वल टू वेस्ट ली है और हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और स्टिच करेंगे और अंदर की साइड में हम इसे टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने वेस्ट बैंड स्टिच कर लिया है और अब हम उस ऊपर इसके एक लेस लगाएंगे। इस तरह की गोल्डन लेस ली है मैंने ये
और इसे भी हम ऊपर स्टिच कर देंगे इस पे। सो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इस पे हम हेमिंग कर लेंगे बाद में। अब हम साइड पे जिपर लगाएंगे, ऊपर से नीचे वेस्ट पे 9 इंच तक, और नीचे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने जिपर अटैच कर लिया है और नीचे से भी मैंने ये स्टिच कर लिया है। तो हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। सो आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।